गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 4 करवाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर 3 सिंगुलर एंड प्लूरल करवाया था, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आज देखिए आपको चैप्टर 4 करवाने जा रही हूँ, ए एंड द। तो बच्चों आप पूछोगे ए एंड द क्या होते हैं। तो देखिए ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। अब कहोगे आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स बच्चों कोई सामान या चीज को आर्टिकल्स कहते हैं, वो वर्ड में अकेला होने का महसूस कराते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने इससे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ा था। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला होती है वो कितनी होती है, 26। ABCD आपकी पूरी 26 होती है ना। 26 में से 5 आपके वॉवल्स होते हैं, वावल्स AEIOU होते हैं। 26 में से 5 गए तो कितने बचे, 21। 21 बच्चों आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन। आपने हिंदी में भी पढ़ा है स्वर, हिंदी में आपके स्वर 11 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपके वॉवल्स आपके 5 होते हैं। वाउल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, AEIOU। और जो बचे हुए अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर हैं, वो क्या बचे हैं, 21। तो देखिए ए एन and the are called articles. A boy eats an apple. A boy means any boy. इसका अर्थ होता है boy एक लड़का, and apple means any apple एक सेव। ठीक है, I saw the boy, मैंने लड़का को देखा। द बॉय मीन्स ऑफ पर्टिकुलर बॉय। ठीक है, एक लड़का, पर्टिकुलर एक लड़का बताया गया है। तो देखिए यूज ऑफ ए एंड एन, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, निम्नलिखित पिक्चर है जो देखो। देखिए आ मैन एक आदमी, एक ही आदमी है ना। तो ये जो है ए सिंगुलर नाउन में आता है। ठीक है, और एन भी सिंगुलर नाउन में आता है। तो देखिए ए कैट, आ कैट एक बिल्ली, आ फैन एक पंखा, आ कार एक कार, एन आंट। अब बच्चों आप कहोगे इसमें एन क्यों लगा। तो बच्चों जो शब्द देखिए द 5 लेटर्स AEIOU आर कॉल्ड वोवल्स, जो ये 5 वोवल्स हैं AEIOU, वो किसी भी शब्द से पहले आते हैं तो उसके आगे एन लग जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए आया है ना, ए के आगे हम एन लगा देंगे। ठीक है, एन आंट, इसका मतलब ही एक मक्खी। एन एलिफेंट एक हाथी। बच्चों ई आ गया है, इसमें ए आ गया है। नेक्स्ट देखिए एन आइसक्रीम, ये देखिए आई वोल्स आ गया ना। AEIOU जहाँ पहले आ जाए वहाँ पे एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। ओके, रिमेंबर ए एंड एन आर यूज बिफोर एनी सिंगुलर नाउन। देखिए बच्चों ए और एन का यूज किस में आता है, सिंगुलर नाउन में।
A is used before a word that begins with the consonant sound. और जो A है वो अक्षर व्यंजन के साथ लगता है। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। व्यंजन देखो, जो ABCD के लेटर अल्फ़ाबेट हैं A से Z तक, उनमें से 5 हमने माइनस कर दिए वोल्स AEIOU, तो बचे 21 के साथ क्या लगेंगे, क्या यूज होगा, A। नेक्स्ट देखिए बच्चों, N is used before word that begins with a vowel sound। जहाँ पे वोवल साउंड आता हो बोलने पर, वो 5 लेटर होते हैं AEIOU, वो क्या कहलाते हैं, वोवल्स, स्वर। आपने हिंदी में पढ़ा है ना, स्वर। वोवल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर। द रिमाइनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जो 21 लेटर हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पेज नंबर 27 पर पहुंचिए। यूज ऑफ द। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट टाइम, लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। देखिए पेयर्स बने हुए हैं फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में, इनको देखो। फर्स्ट टाइम में अ बॉय, अ चेयर, एन अम्ब्रेला। एन क्यों लगा, क्योंकि वॉवल्स है, वॉवल्स है ना इसमें, यू। सेकंड टाइम में बच्चों इनके आगे द लगा दे, द बॉय, द चेयर, द अम्ब्रेला। तो बच्चों द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, A and N are used before any singular noun. The is used before a particular noun, singular और plural। तो बच्चों इसमें कहा है कि एक वचन में सिंगुलर नाउन होते हैं और पर्टिकुलर जो नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज A और N बिफोर अ नाउन, बट आफ्टर दैट वी यूज द बिफोर द सेम नाउन। देखिए बच्चों, फॉर द फर्स्ट टाइम यूज आ और एन बिफोर नाउन। फर्स्ट टाइम में ए और एन का प्रयोग होता है, बट आफ्टर दैट वी यूज द, उसके बाद हम, बट लेकिन उसके बाद जब सेम नाउन बनाते हैं तो द लगाएंगे। देखिए, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, फेमस बिल्डिंग, होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर एसेट्रा। देखिए बच्चों, जो फेमस स्थान होता है या एक ही दुनिया में होता है, एक ही, जैसे नदी एक ही होगी, माउंटेन पर्वत, फेमस बिल्डिंग, होली बुक, न्यूज़पेपर, तो उनके आगे बच्चों क्या लगेगा, द। देखिए, द गंगा, द गंगेज, एक ही है ये नदी। द हिमालय, हिमालयस, एस लगा दिया ना इसमें, प्लूरल लगा दिया, द हिमालयस, हिमालय भी एक है। द ताज, ताजमहल भी एक है बच्चों, द ताज। द रामायण, रामायण की बुक भी एक ही है, होली बुक्स है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर भी आपका एक ही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, द इज आल्सो यूज्ड विद such object earth, the sun, sky, sea, ocean and with other similar object। बच्चों द का प्रयोग, जैसे अर्थ, पृथ्वी एक ही है तो द अर्थ, सूर्य एक ही है, सूरज, तो द सन, चंद्रमा एक ही है, मून, द मून, बादल एक ही है, आकाश एक ही है तो द स्काई। ठीक है, ऐसे शब्दों के साथ जो एक ही है दुनिया में, वर्ल्ड में, उनके साथ हम
दा का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर टू शो वन indifferent things person or animals we use। तो बच्चों ओनली ओनली एन, इसमें बच्चों सी भर लीजिए, ए और एन बोथ, ए और दोनों, एन दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जब ये वर्ड्स दिए गए हैं इनमें सेंटेंस बना हुआ है ना, तो करेक्ट कौन सा है? ए आइसक्रीम रॉन्ग है, एन एप्पल। तो बच्चों एन एप्पल, बी पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, आई रीड रामायण कंप्लीट इट। तो बच्चों इसमें क्या लगाएंगे? दा। अभी मैंने बताया था ना, रामायण एक ही है, वर्ल्ड में जो एक चीज हो, एक जगह हो, एक पर्वत हो, एक नदी हो, एक ताजमहल हो, एक पेपर हो, एक रामायण हो, एक महाभारत हो, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? दा। दा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दा करिए, दा पे टिक लगाइए ए के ऊपर। पेज पलटिए बच्चों 28। Some words are given blue use a, an or the before them in the blanks given there। देखिए बच्चों, ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए और एन एंड द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फोर्स, फोर्स एच है, एच किस में आ रहा है? ओस, फोर्स। तो किस में आ रहा है बच्चों? इसमें एच साइलेंट नहीं है, तो इसमें ए फिलअप कर लीजिए, ए। आ फोर्स, आ फ्लावर, फिल करिए, आ काऊ। सन एक ही होता है वर्ल्ड में, तो इसके आगे बच्चों दा, दा सन। वाउल, आउल, तो इसमें ओ आ गया ना, वाउल ओ, तो क्या लिखेंगे आगे बच्चों? एन, ए एन, एन। मैंगो, आ मैंगो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आ फ्लावर, आ फ्लावर, आ क्वीन, आ टेबल। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि पृथ्वी एक ही होती है, वर्ल्ड में पृथ्वी एक ही होती है, तो इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे दा का। तो इसमें फिलअप करिए दा, वावुल आ गया हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? एन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मून, चंद्रमा भी एक है, तो किसका प्रयोग करेंगे आर्टिकल का? दा का। आई आ गया वाउल, तो एन का हो गया, एन इंपोर्ट। टीचर, आ फिलअप कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, आ लेटर। नेक्स्ट है रेड फोर्ट, लाल किला एक ही है, तो द रेड फोर्ट, फोर्ट मीन्स किला। नेक्स्ट है बच्चों, रीड एंड फिल इन आ, एन और द। तो हमें ए और एन द का प्रयोग ही करना है। सन इज अ स्टार, तो इसमें देखिए बच्चों, सूर्य जो है, यहाँ पे सूर्य आ गया ना, इज अ स्टार, तारे और सूर्य एक ही हैं, तो दा का प्रयोग करिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बिग बैन इज अ क्लॉक, जो ये बड़ी घड़ी है, तो एक ही है, तो दा का प्रयोग करिए, THE दा। एलिफेंट, एलिफेंट के आगे बच्चों सबसे पहले ई साउंड बोल रहा है, तो ई में मैंने अभी बताया था वावल्स के आगे एन लगेगा,
एन करिए, एन एलिफेंट। एन का मतलब भी एक ही होता है। हैव यू रीड कुरान? बच्चों कुरान भी एक ही होती है ना, तो ये होली बुक है, तो इसमें लिखिए द। नेक्स्ट है बच्चों एन एट ऑरेंज। ऑरेंज के ओ के आगे एन का प्रयोग होगा, ऑरेंज। वाउल आ गया ना, वाउल ओ ई आई ओ यू। नेक्स्ट एंड आ मेलन। नेक्स्ट देखिए बच्चों आई नीड एन अम्ब्रेला एज इट इज रनिंग। तो देखिए अम्ब्रेला आ गया, यू है इसमें वाउल, तो एन का प्रयोग होगा, एन आर्टिकल भर लीजिए। लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो इसमें प्रेसिडेंट यूएसए का है ये लिंकन। द फिलअप कर लीजिए। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। जो मैंने फिल बुक में कराया है वो अपनी बुक में आप कर लेना, ओके। और बुक में से देख के आपको क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड होमवर्क में करना है। थर्ड वाला बच्चों बुक में चेक करवा लेना, फर्स्ट और सेकंड आपको हिंदी की इंग्लिश की ग्रामर की बुक में करना है, ओके बच्चों।